चलिए बात करते हैं एक ऐसे बादशाह की जिसने सिर्फ 5 सालों में एक बहुत बड़ी सल्तनत खड़ी कर दी। एक ऐसा जबरदस्त रणनीतिकार जिसने कुछ वक्त के लिए ताकतवर मुगलों को भी हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता दिखा दिया और हुकूमत चलाने का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने सदियों तक भारत की शक्ल तय की। आज हम शेर शाह सूरी की कहानी को समझेंगे। 16वीं सदी का हिंदुस्तान, चारों तरफ मुगलों का दबदबा। ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है, क्या सच में कोई था जो मुगलों को टक्कर दे सके? उस जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल था। मतलब उनकी ताकत के आगे सब फीके लगते थे। पर इतिहास हमेशा हमें चौंकाता है ना? और ये कर दिखाया एक शख्स ने, शेरशाह सूरी ने। और वो सिर्फ एक जंग जीतने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि हुकूमत चलाने की कला के माहिर थे। उनका सिस्टम इतना जबरदस्त था कि बाद में उनके सबसे बड़े दुश्मन, यहां तक कि अकबर ने भी उसे अपनाया। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मुगलों को दी गई चुनौती को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे एक आम लड़का फरीद शेरखां बना। दिल्ली के तख्त पर उसका कब्जा, एक सल्तनत की नींव और सड़कें और सिक्के जैसी उसकी विरासत। और आखिर में उसकी आखिरी जंग और उसके साम्राज्य के पतन की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम था फरीद। वो बिहार के सासाराम के एक जमींदार का बेटा था, लेकिन पिता का कुछ खास लगाव नहीं था उससे। तो फरीद ने अपना रास्ता खुद बनाने की ठानी, घर छोड़ा और तालीम की तलाश में जौनपुर पहुंच गया। फरीद की जिंदगी में एक के बाद एक कई बड़े मोड़ आए। जौनपुर की पढ़ाई ने उसे समझदार बनाया, फिर बहार खान लोहानी की नौकरी ने उसे मौके दिए, और फिर वो मशहूर किस्सा जब उसने अकेले ही एक शेर को मार गिराया और उसका नाम फरीद से शेर खान पड़ गया। लेकिन शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब वो बाबर की मुगल फौज में शामिल हुआ। वहां उसने मुगलों के लड़ने का तरीका बहुत करीब से देखा और सीखा। और देखिए उसकी सोच कितनी बड़ी थी। मतलब जिस मुगल फौज में वो नौकरी कर रहा था, उसी वक्त वो उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकालने का सपना देख रहा था। ये उसका आत्मविश्वास और दूर की सोच को दिखाता है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां ये सपना हकीकत में बदलने वाला था। मुगल बादशाह हुमायूं के खिलाफ उसकी जंग शतरंज की बिसात पर चली गई एक जबरदस्त चाल की तरह थी। ये थी पहली बड़ी बाजी जो शेर खान ने जीती। चौसा की लड़ाई में उसने अपनी होशियारी से मुगल फौज को हरा दिया और इसी जीत के बाद उसने खुद को शेर शाह का खिताब दिया। अब वो सिर्फ एक सरदार नहीं बल्कि एक बादशाह था। और फिर आया वो फैसला कुन दिन, कन्नौज की लड़ाई। इस जंग ने सब कुछ तय कर दिया। हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा और दिल्ली का तख्त शेर शाह के लिए खाली हो गया। यहीं से हिंदुस्तान में सूरवंश की शुरुआत हुई। देखिए, जंग जीतना एक बात है, पर एक सल्तनत को चलाना वो असली कला है, और शेर शाह इसी के माहिर थे। उसकी असली विरासत उसकी लड़ाइयां नहीं, बल्कि उसका राजकाज चलाने का तरीका है। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने पूरे साम्राज्य को, मतलब पूरी सल्तनत को, बड़े करीने से छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। सबसे ऊपर साम्राज्य, फिर सूबे, सूबों के नीचे जिले जिन्हें सरकार कहा जाता था, फिर परगना और सबसे आखिर में गांव। इस सिस्टम से हुकूमत चलाना बहुत आसान और असरदार हो गया। केंद्र में सरकार चलाने के लिए उन्होंने 4 मेन डिपार्टमेंट बनाए। सोचिए, जैसे आज मंत्रालय होते हैं, कुछ वैसा ही। दीवाने वजारत का काम था पैसा और टैक्स देखना। दीवाने अर्ज फौज को संभालता था। दीवाने रिसालत विदेशी मामले देखता था। और दीवाने इंशा शाही खतों और फरमानों का काम करता था। सब कुछ एकदम व्यवस्थित। ये उनका एक और कमाल का सुधार था जमीन को लेकर। उन्होंने पट्टा और कबूलियत सिस्टम शुरू किया। मतलब सरकार किसान को एक कागज देती थी, जिसे पट्टा कहते थे, जिस पर लिखा होता था कि जमीन कितनी है और टैक्स कितना देना है। किसान उस पर अपनी सहमति देता था, जिसे कबूलियत कहते थे। इससे बिचौलिए खत्म हो गए और किसानों को बहुत राहत मिली। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आज भी हमें उनकी याद दिलाती हैं। सड़कें, सिक्के और उनकी विरासत। इन्हीं चीजों ने उनके साम्राज्य को एक साथ जोड़ा और मजबूत बनाया। पता है, आज जो हम रुपया इस्तेमाल करते हैं, उसकी नींव किसने रखी? शेर शाह ने। उन्होंने 180 ग्रेन का चांदी का एक स्टैंडर्ड सिक्का चलाया, जिसका नाम था रुपया। इसी ने पूरे साम्राज्य में व्यापार करना बहुत आसान बना दिया। 1700 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी सराएं, यानी कि आराम गाहें बनवाई थी उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों पर। यहां मुसाफिर और व्यापारी आराम कर सकते थे, और ये जगह शाही डाक के लिए पोस्ट ऑफिस का काम भी करती थीं। और फिर आती है ग्रैंड ट्रंक रोड। ये तो जैसे साम्राज्य की लाइफलाइन थी। शेर शाह ने इस पुरानी सड़क को फिर से जिंदा कर दिया।
इससे न सिर्फ व्यापार बढ़ा, बल्कि जरूरत पड़ने पर फौज भी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती थी। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। अब हम शेरशाह के आखिरी दिनों की तरफ बढ़ते हैं, उनकी अचानक मौत और फिर उनके बनाए साम्राज्य के तेजी से बिखरने की कहानी पर। 1544 में मारवाड़ की मुश्किल जंग जीतने के बाद उन्होंने ये बात कही थी। इससे पता चलता है कि अपनी ताकत के शिखर पर होने के बावजूद वो जानते थे कि एक छोटी सी गलती भी कितनी भारी पड़ सकती है। और देखिए किस्मत का खेल। इतना बड़ा योद्धा जिसे कोई दुश्मन नहीं हरा पाया, वो एक हादसे का शिकार हो गया। कालिंजर के किले में बारूद के एक धमाके ने उनकी जान ले ली और उनकी मौत के साथ ही उनकी सल्तनत का भविष्य भी धुंधला।